बैल पर बस्ती ताल पर कदम से कदम मिलाकर अपने प्लाटून के चुनित स्थान की तरफ आगे बढ़ते हुए ये नव हिंदी सुप्रसिद्ध परेड जिसमें 1238 नव सैनिक बुलंद हौसलों के साथ प्रशिक्षण के कठिनतम दौर की बाधाएं पाकर भव्य प्रांगण में पदार्पण कर चुके हैं। परेड कमांडर के नेतृत्व में परेड निर्धारित समय पर परेड ग्राउंड में आ चुकी है। इनकी आन बान और शान देखते ही बनती है। সামনে হ্যাঁ হ্যাঁ দেখছি মামাকে দেখছি परेड कमांडर के आदेश पर मध्य कक्ष की कार्यवाही करते हुए यह भव्य परेड এই যে এদিকে আমার সোজা সোজা হ্যাঁ দেখছি হ্যাঁ দেখছি 실력 툭세야. এই পাশে 플렉 라고 진 돌아가네. उमड़ रहा उत्साह आज का कैसा दृश्य निराला है जिसने हर सैनिक के मन में फिर से नवजीवन डाला है। इस उमंग में खड़ा हुआ यह सैनिक दर्शक आया है किसके स्वागत को यह सुंदर तोरण द्वार सजाया है। चेहरे पर गर्व, आंखों में दृढ़ संकल्प, इरादे में भविष्य में आने वाली जिम्मेदारियों को निभाने की शपथ के नंबर 5 की कमान संभाले हुए हैं कांस्टेबल रिक्रूट हंगपाल लिंबू। उन्हें भारतीय संवैधानिक मूल्यों को बनाए रखने के लिए निष्ठा की शपथ दिलाई जाती है। इन मकसदों के साथ तैनात है। कालांतर में मुख्य द्वार पर महोदय को पद एवं प्रतिष्ठा की सूचक टिक धारण करवाई जा रही है। महोदय वरिष्ठ अधिकारियों से परिचय प्राप्त करते हुए धीरे धीरे सलामी मंच की ओर अग्रसर। परेड द्वारा महोदय का परंपरागत रीति इस्लामी शस्त्र द्वारा अभिनंदन किया गया। श्री राकेश कुमार जीते कमान आरटीसी किमिंग का जन्म 14 जुलाई 1980 को जिला झुंझुनू राजस्थान में हुआ। आप संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सहायक सेनानी परीक्षा उत्तीर्ण कर वर्ष 2008 में भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल में सहायक सेनानी जीडी बाई बा महोदय के आगमन पर बिगुलवादकों द्वारा परंपरागत धुन बजाकर स्वागत किया गया। महोदय वरिष्ठ अधिकारियों से परिचय प्राप्त करते हुए धीरे धीरे सलामी मंच की तरफ आगे बढ़ते हुए श्री जयदीप सिंह उप महानिरीक्षक आरटीसी किले।
लाने लाने परेड द्वारा उप महानिरीक्षक महोदय का जनरल सैल्यूट से अभिनंदन किया गया। परेड कमांडर कांस्टेबल जीडी रिक्रूट रितेश कुमार धानु श्रृंखला सभी कदमों से परेड की उपस्थिति एवं परेड के निरीक्षण का आग्रह करने हेतु सलामी मंच की तरफ आगे बढ़ते हुए এটা হলো হে জিতবে এইটাতে তাকে এনে বসা হবে রঙগুলি দিয়ে গেল माननीय उप महानिरीक्षक महोदय द्वारा परेड कमांडर का आग्रह स्वीकार। श्री जयदीप सिंह उप महानिरीक्षक आरटीसी किली, श्री राकेश कुमार द्वितीय कमान प्रशिक्षण आरटीसी किली, परेड कमांडर कांस्टेबल जीडी रितेश कुमार धानु की अगुवाई में सुसज्जित वाहन में सवार होकर शानदार परेड का निरीक्षण करने के लिए ग्राउंड की ओर अग्रसर। श्री जयदीप सिंह उप महानिरीक्षक आरटीसी किली का जन्म 18 जुलाई 1970 को दिरांग अरुणाचल प्रदेश में हुआ। आप वर्ष 1997 में भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल में सहायक सेनानी जीडी के पद पर नियुक्त हुए। आपको डीजीज कमेंडेशन रोल एवं इंसिग्निया प्रदान किया गया। वर्ष 2001 26 जनवरी परेड में आईटीबीपी की तरफ से आपने कंटिंजेंट कमांड किया, जिसमें आईटीबीपी को सर्वश्रेष्ठ कंटिंजेंट घोषित किया गया। वर्ष 2013 में आपने बेलग्रेड सर्बिया में ओपीसीडब्ल्यू के संयोजन में आयोजित किए गए प्रशिक्षण में भाग लिया। हेलो कोई रासे और ये उप महानिरीक्षक महोदय आज की इस भव्य परेड का निरीक्षण करते हुए और इस समय ब्रास बैंड पर सम्मान गाठी दी। आज की भव्य परेड के समस्त प्रशिक्षणार्थी हमें आश्वस्त करते हुए तपे मेहनत की मिट्टी में बड़े खूंखार हैं हम, उड़ा दे दुश्मन की गर्दन वो तलवार है हम। भारतीय शैली के परिधान में सुसज्जित परेड, पाँव में सफेद जैकेट, कमर में शौर्य का प्रतीक कमरबंद, गले में दृढ़ता का सूचक बलिस्कार एवं सिर पर नीली टोपी सदैव कर्मनिष्ठा की याद दिलाती है। खाकी रंग के परिधान में सजी यह परेड जो कि मातृभूमि के प्रति हमारे दायित्वों को सदैव याद दिलाती है। ये सभी प्रशिक्षणार्थी हमें आश्वस्त करते हुए जाग रहे हम वीर जवान, जियो जियो जय हिंदुस्तान। हम प्रभात की नई किरण हैं, हम दिन के आलोक नवल हैं। आज ये 1238 बहादुर नवसैनिक रणकौशल की हर दिशा में कठिन प्रशिक्षण के उपरांत सफलता पाकर उप महानिरीक्षक महोदय जो कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल में महान व्यक्तित्व के उदाहरण हैं को अपनी जीत पाकर धन्य महसूस कर रहे हैं। उप महानिरीक्षक महोदय के परिचय के क्रम एवं अनुभवी प्रशिक्षक हैं। बतौर प्रशिक्षक आपने बल के श्रेष्ठतम प्रशिक्षण संस्थानों CITW स्कूल बेलगांव में अपनी सेवाएं दी हैं।
समय समय पर सराहनीय कार्यों एवं बल में उत्कृष्ट सेवाओं के लिए आपको विभिन्न पदकों एवं महानिदेशक प्रशस्ति पत्र आप राष्ट्रीय ध्वज और बल ध्वज को सम्मान के साथ परेड ग्राउंड में लाया जाएगा, जिसे साक्षी मानकर ये नवसैनिक शपथ लेंगे। আর মামা কয়টা একটা তিনটা ध्वज सलामी मंच से दाहिने किनारे से परेड मैदान की ओर आ रही है। नेतृत्व कर रहे हैं इंस्पेक्टर राकेश कुमार। दर्शकों से अनुरोध है अपने अपने स्थान पर खड़े होकर एवं वर्दी में उपस्थित समस्त पदाधिकारी सैल्यूट देकर ध्वजों को सम्मान देने की कृपा करें। যখন 6 বাজে হ্যাঁ কই গে এরকম করতে হয় না। তোমার স্কুলে প্লে করে তখন ওরকম করো করো না না এরকম করতে হয় না। ভাই ভাই ngage daw bikot na আমি বাকি যেতে আর তারা হয় क्या हो रहा है? এটা না বেশি ध्वजवाहक परेड के सामने से साक्षी स्वरूप गुजरते हुए अपनी हिंदी अपने हाथों को उठाकर मन में ये संकल्प लेते हुए कि ध्वजों के मान सम्मान व राष्ट्र के स्वाभिमान की रक्षा के लिए इसके नीचे संगठित होकर एक समान लक्ष्य राष्ट्र की सेवा सुरक्षा अखंडता एवं संप्रभुता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए कार्य करते रहेंगे। अलग है भाषा जात धर्म प्रांत देश परिवेश हम सबका एक है गौरव राष्ट्र ध्वज तिरंगा सर्वश्रेष्ठ। राष्ट्र ध्वज व बल ध्वज को साक्षी मानकर ये नवसैनिक आज शपथ ले रहे हैं भारत माता की सुरक्षा को और भी मजबूत करने की। इन ध्वजों को साक्षी मानकर प्रण कर रहे हैं कि हम अपने देश की आन बान और शान को कम नहीं होने देंगे, चाहे प्राणों का बलिदान ही क्यों न देना पड़े। आदिकाल से ही यह परंपरा रही है कि सेनाएं अपने अपने ध्वजों के नीचे एकत्र होकर एक लक्ष्य के लिए कार्य करती रही हैं और उसी परंपरा के सैनिक भी अपने अपने हाथों को उठाकर मन में जीवन का ये महत्वपूर्ण संकल्प ले रहे हैं। परेड के सामने से ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा और मैं भारत तिब्बत के कर्तव्य द्वारा आबद्ध रूप में ईमानदारी से और श्रद्धापूर्वक सेवा करूंगा
वायु, भूमि या समुद्र मार्ग से जहां कहीं जाने का आदेश दिया जाएगा वहां जाऊंगा और भारत संघ के राष्ट्रपति के सभी समादेशों और मेरे ऊपर नियुक्त किसी भी अधिकारी के सभी समादेशों का अपने जीवन का जोखिम उठाकर भी पालन तथा अनुपालन करूंगा। ध्वज न गिरने दे वो कर सशक्त चाहिए। शपथ दिलाने के बाद दोनों ध्वज परेड के दाहिने ध्वज रक्षक टोली के साथ अपना स्थान ग्रहण करने के लिए जा रहे हैं। चुप और सभी कदमों से आगे बढ़ते हुए दोनों ध्वजधारी इन शब्दों को चरितार्थ कर रहे हैं। कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है। हम लहराएंगे ये तिरंगा, नशा ये हिंदुस्तान की शान का है। अतिथिगण, अभिभावकों एवं वर्दी में उपस्थित अधिकारीगण, समस्त बलकर्मी एवं दर्शक दीर्घा में उपस्थित सभी जन समुदाय से हमारा अनुरोध है कि राष्ट्रध्वज और बल ध्वज के सम्मान हेतु अपने अपने स्थान पर खड़े होकर इन ध्वजों को सम्मान प्रदान करने की कृपा करें। उधर से आए। Anh này quá rồi. कमान पर पूरी परेड में दाहिने मुड़कर एक चाल में कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ते हुए संगठन, अनुशासन और एकता का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत किया। आज की यह परेड बल का नया जोश अपने प्रशिक्षण की झलक दिखाने के लिए निकल रही है। आज इन इंजीनियरों के जोश को देखकर Con là cái gì mà bao nhiêu đâu đấy chứ trong cái này gì nó là cầu thô kiểu này बढ़ो मिली कहानियाँ कि प्रेम गीत रुक गए, बढ़ो कि आज स्वतंत्रता कमर तुम्हें पुकारता, बढ़ो कि देश का तुम्हें सुमन सुमन निहारता। बैंक की मनोहारी धूप पर कदम से कदम, कंधे से कंधा मिलाकर ये टुकड़ियाँ प्रांगण के बाएं छोर की ओर अग्रसर Sir, na magic na to. Sir, magic na to. Hey, napiya sa to. Kau
सफल सलूक। सलामी मंच के निकट पहुंचते परेड कमांडर कांस्टेबल श्री रितेश कुमार धामी और उनके मौके का अभिनंदन किया। प्लाटून नंबर 1 पर नेतृत्व कर रहे हैं कांस्टेबल श्री अश्विनी कुमार। उप महानिरीक्षक महोदय का अभिनंदन ये प्लाटून। प्लाटून नंबर 2 की कमान संभाले हुए हैं कांस्टेबल श्री अश्विनी कुमार। दस्ते का चुस्ती के साथ दाहिने दे किसी भी चुनौती के आगे न झुकते हुए कर में विश्वास रखने वाले नौजवानों की टुकड़ियां मंच के सामने से गुजरती हुई। मंच के सामने प्लाटून नंबर 3 जिसकी कमान संभाले हुए हैं कांस्टेबल श्री पप्पू यादव। दाहिने देश का अद्वितीय प्रदर्शन। मंच के सामने प्लाटून नंबर 4 कांस्टेबल श्री अमन प्रजापति की कमान में महोदय का अभिनंदन करती हुई धीरे धीरे मंच की ओर अग्रसर प्लाटून नंबर 5। प्लाटून नंबर 5 की कमान संभाले हुए हैं कांस्टेबल श्री हंसपाल लिम्बू। प्लाटून कमांडर के आदेश पर पूरी प्लाटून की हिंदीरों द्वारा महोदय के अभिवादन में दाहिने देख का दुरुस्त नमूना दिया गया। मंच के सामने प्लाटून नंबर 6 जिसका नेतृत्व कर रहे हैं कांस्टेबल श्री काहम जमातिया। महोदय का दाहिने देख पे अभिनंदन करती हुई ये प्लाटून। सलामी मंच के सामने प्लाटून नंबर 7 नेतृत्व कर रहे हैं महोदय का अभिनंदन करती है ये हिंदीरों की टुकड़ियां। इसी क्रम में प्लाटून नंबर 8 का नेतृत्व कर रहे हैं कांस्टेबल श्री अतुल कुमार। प्लाटून कमांडर के आदेश पर पूरी प्लाटून के हिंदीरों द्वारा महोदय के अभिवादन में दाहिने देश का दुरुस्त नमूना।